अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेंटोर मशल महबूब और आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। 1857 की जंग आज़ादी से 1906 तक निस्फ सदी के दौरान ऐसे बेशुमार सियासी और माशरती वाक़यात रोनमा हुए जिनके नतीजे में बर्रे सगीर में बसने वाली तमाम कौमों में एक अमूदी बेदारी की लहर दौड़ गई और सियासी शऊर उजागर होने लगा। इस अरसे में ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जिनके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों में कौमी तशख़्ख़ुस का एहसास नुमायाँ हुआ और वो अलग अलग कौमों की हैसियत से आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। उनमें एक बड़ा वाक़या ये था कि 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क़याम था। कांग्रेस के क़याम और मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में कांग्रेसी रहनुमाओं के मनफी रवैये, तक़सीम बंगाल के ख़िलाफ़ हिंदू की शोरश और शिमला वफ़द की कामयाबी के बाद मुसलमान रहनुमाओं में बड़ी शिद्दत से ये एहसास पैदा हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म कायम किया जाए जिसके ज़रिए से शिमला वफ़द के मुतालबात को अमली जामा भी पहनाया जाए। चनाचे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के ख़ात्मे पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत नवाब वकार मलिक ने की। इस मौका पर नवाब सलीमुल्लाह ने एक रादात पेश की जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी पार्टी की बुनियाद रखने की तजवीज़ पेश की गई थी। इस तजवीज़ की तायीद हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना ज़फ़र अली खान जैसे रहनुमाओं ने की और इस नई सियासी पार्टी का जो उन्होंने नाम रखा वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब जो थे उसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात बन गई थी। उसमें हिंदुओं की जमात इसलिए बन गई थी कि वो हिंदू के अगराज और मकासद के लिए काम करती थी, उन्हीं के मसाइल पे काम करती थी। मुसलमानों के लिए जो मुसलमान उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे भी वो सिर्फ नाम के थे। मुसलमानों के हुकूक़ के लिए आवाज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं उठाती थी, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं के मसाइल पे जो है तो वो गौर करती थी। और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने कायम की थी और नेशनल कांग्रेस पर जो है तो वो कांग्रेस पर इंतहा पसंद और फ़िरका परस्त हिंदू काबिज़ हो गए थे और सिर्फ वो हिंदुओं की जमात बन गई थी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की एक बड़ी वजह बनने की ये भी थी कि फ़िरका वारियत शुरू हो गई थी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने अपनी इंतहा पसंद और मुतशद्दिद तहरीकों का आगाज़ कर दिया था। उनमें हिंदू महासभा थी जो हिंदू के हुकूक़ महफूज करने के लिए 1909 में बनाई गई थी। शुद्धि तहरीक थी, मुसलमानों का शुद्धि तहरीक में ये करते थे कि मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए वो कहते थे कि इनको शुद्ध कर रहे हैं। संगठन तहरीक थी, हिंदुओं को अपने आप को मुनज़्ज़म करना, जंगजू सलाहियतों का जो है अपने आप में पैदा करना जो है वो संगठन तहरीक में ये काम था। और आर्य समाज जो थी वो हिंदू इस्लाही तहरीक थी जो 1875 में बनाई गई थी और ये भी हिंदुओं के जो है तो हिंदू के लिए काम करती थी और दोबारा से अपनी अदबी और जो हिंदू अदब था उसको मुनज़्ज़म करने के लिए आर्य समाज बनाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की एक बड़ी वजह तक़सीम बंगाल की मुखालफत भी थी। तक़सीम बंगाल जब हुई, बंगाल को जब दो हिस्सों में तकसीम किया गया तो मशरक़ी बंगाल एक नया सूबा 1905 में जो मुहर्रर से वजूद में आया था वहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे और हिंदू अक़लियत में थे। इसलिए मुसलमानों के बहबूद के लिए उठाया जाने वाला ये कदम हिंदू बर्दाश्त ही ना कर सके और तकसीम बंगाल के खात्मे के लिए तहरीक शुरू कर दी। और जो है इस चीज़ ने भी मुसलमानों को बददिल कर दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन्होंने अपनी एक नुमाइंदा जमात बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मुस्लिम लीग की एक वजह उर्दू हिंदी तनाज़ा भी थी। सर सैयद अहमद खान शुरू में उन्होंने हिंदुस्तान को इस तारीकी से निकालने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए काम करना शुरू किया था। उसमें वो बिला तफरीक हिंदू और मुसलमान काम कर रहे थे। लेकिन जब 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ
तो उन्होंने ये कि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ साजिश करके तो हिंदी में से उर्दू के अल्फाज हटा के उन्होंने उसमें संस्कृत और हिंदी के अल्फाज शामिल किए, और हिंदी के अल्फाज शामिल करने के बाद उनने जो है तो मुसलमान जो थे वो मुनासिब अंदाज में अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाना भी चाहती थी, लेकिन अब कैसे पहुँचाती, उर्दू उनकी लैंग्वेज थी और वो अपनी उर्दू को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, हिंदी को राइज नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो है तो उनके मुतालबात जो है तो कोई पहुंचाने वाला नहीं था, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, और वो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने उनकी समझ में जो प्लेटफॉर्म आया वो एक जमात की सूरत में होना चाहिए था, और वो मुनासिब प्लेटफॉर्म जो है तो उन्होंने उसके तहत बात करनी चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो अपनी ज़बान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे मुसलमान, वो एक सिर्फ नुमाइंदा जमात की सूरत में अपनी बात हुकूमत तक पहुँचा के ही कर सकते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की 5वीं बड़ी वजह जो थी वो सियासी इस्लाहात का ऐलान था। सियासी इस्लाहात बरतानिया में चूँकि इलेक्शन हुए थे तो बरतानिया में लिबरल पार्टी कामयाब हो गई और बरसगीर में नए सियासी इस्लाहात को लाने का ऐलान किया गया। अब मुसलमान जो है वो अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए, अपने हुकूक हुकूमत के सामने प्रॉपर चैनल से रखने के लिए उनके पास जायज़ नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए थी, और वो उनने जायज़ नुमाइंदगी के हुसूल के लिए एक जमात को तश्कील दिया और उस जमात का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की एक बड़ी वजह शिमला वफ़द भी थी, जो शिमला वफ़द 1906 में, अक्टूबर 1906 में बरतानवी वाइसराय से मिला। सर आगा खान की क़यादत में एक वफ़द जो है बरतानवी वाइसराय से मिला, और वफ़द में मुसलमानों की सियासी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और दीगर हुकूक के हुसूल के लिए एक अर्ज़दाश्त उन्होंने वाइसराय के सामने पेश की, और अब ये मुसलमानों की तरफ से एक नुमाइंदा वफ़द था, लेकिन इनके ये अकेला वफ़द था, उनके पास कोई जमात नहीं थी पीछे जो रिप्रेजेंटेटिव होती कि ये मुसलमानों की तरफ से लोग आएँ या अकेले अपनी तरफ से आएँ, जी उनके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं था। वाइसराय ने उनकी इन तमाम बातों के जवाब में उसने बड़ी हौसला अफजा बातें की। तब वक्त ने वहाँ महसूस किया कि मुसलमानों की सियासी जमात का वक्त आ गया है, ताकि मुसलमानों की सियासी जमात बनाई जाए, और सियासी जमात बनाने के बाद जो है जब हम अपनी कोई बात किसी के सामने रखेंगे तो हम, एक बंदा भी अगर बात करेगा तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से होगा, अगर 5 बंदे बात करेंगे तो वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से होंगे। इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इस शिमला वफ़द जब वाइसराय से मिला था उसके कुछ दिनों के बाद, जब उन्होंने ये बात सोची, उसके कुछ हफ्तों के बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है तो वो क़याम पज़ीर हो गई थी। मुस्लिम लीग के क़याम के जो मकासद थे, अब जमात तो बन गई थी, अब जमात के मकासद क्या थे? बेसिक मकासद उनके ये थे कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर तल्लुकात इस्तवार किए जाएँ, ताकि हुकूमत और अंग्रेज़ों के दिल में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी जज्बे हैं उनको दूर किया जा सके और दरमियान तल्लुकात बेहतर किए जा सकें। इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत कोशिशें की थी, और बहुत कोशिशें और काविशें की थी, और उनकी काविशें रंग लाई और मुस्लिम लीग जो है वो क़याम अमल में आई थी। और उसके बाद जो दूसरी बात थी, मुसलमानों में हुकूमत के लिए वफ़ादारी के जज्बात पैदा करना। अंग्रेज़ों के लिए मुसलमानों के दिलों में नफ़रत थी, क्योंकि उन्होंने उनका इक़्तिदार छीना था। उनका इक़्तिदार छीनने के बाद वो बरसरे इक़्तिदार आए थे, और आने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया रखा कि मुसलमानों के दिल में उनके लिए नफ़रत थी। तो मुस्लिम लीग के क़याम का एक मकसद ये भी था कि जो है मुसलमानों के दिलों में वफ़ादारी का जज्बा पैदा किया जाए हुकूमत के लिए। और तीसरी बड़ी जो बात थी, बरसगीर और दीगर सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते कायम करना, ताकि बरसगीर की जो सियासी जमातें हैं उनको भी पता चले कि मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है और वो उनके हुकूक के लिए लड़ना चाहती है। मुसलमानों के हुकूक वो क्या एहसास रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं, तो उनकी इज्तिमाई भलाई जिसमें मुसलमानों के लिए भी भलाई के काम किए जाएँ, ना कि इससे मुसलमानों को छोड़ के बाकी तमाम जमातों के लिए या बाकी तमाम मजहबी मजहबों के लिए जो है तो वो भलाई के काम किए जाएँ, बल्कि उसमें उन्होंने मुसलमानों की इज्तिमाई भलाई के लिए भी काम करने के लिए कोशिशें की। मुस्लिम कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है पहला और बड़ा और मेन मकसद ही यही था कि मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मुस्लिम कौम
जो है वो जब उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो अपने आप को महफूज महसूस करेंगे, तो उसके बाद जो है तो वो बाकी मैदानों में भी काम करेंगे, माशरती तौर पर भी तरक्की करेंगे, तालीमी मैदान में भी तरक्की करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके हुकूक महफूज होने चाहिए ताकि उनको हर जगह पे उनका राइट मिले। जब उनके हुकूक मिलेंगे तो वो काम बेहतर कर सकेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का टॉपिक हमारा इतना ही था। अब उसमें जो हमारा टॉपिक हमने क्लियर किया, उसमें जो कुछ चीज़ें थी जो हमने कर ली हैं कंसंट्रेशन के लिए कि हर बच्चा ये देखे कि मैंने कितना जो है वो इस लेक्चर पे कंसंट्रेट किया। वो MCQs जो है तो वो इनके आंसर खुद से तलाश करने की कोशिश करे। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या अमल में आया, कब अमल में आया था? 1906 में आया था। उसके बाद तकसीम बंगाल कब हुई? 1905 में हुई थी। शिमला वफ़द किसकी क़ियादत में वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? सर आगा खान की क़ियादत में मिला था। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।